वेलकम टू द क्वाइट आफ्टर नॉइस। आदाब। आपका स्वागत है क्वाइट आफ्टर नॉइस की आज की बातचीत में। आज की जो बातचीत है वो एक अवलोकन से शुरू होती है कि ये जो दुनिया है ये अक्सर नतीजों और शोर पर ही ध्यान देती है। हाँ, जो चीज दिखाई देती है, जिसमें हलचल होती है, बिल्कुल, वही सच मान ली जाती है। इसे मतलब तमाशा भी कह सकते हैं। तमाशा, हाँ, एक ऐसा तमाशा जिसमें रंग है, हाव भाव है और जो आसानी से समझ आ जाता है। सही बात है। और तमाशा तो दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो अक्सर खामोशी में होती है। हाँ, वो खामोशी में होती है। और मेहनत का स्वभाव भी तो अलग है। वो दोहराव से और लंबे इंतजार से बनी होती है। वो समय मांगती है, धैर्य मांगती है, जबकि तमाशा वो तो तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। पर इसमें क्या सिर्फ दुनिया का ही दोष है या हम भी तो इसी का हिस्सा हैं? बिल्कुल हम भी तो आखिर में ही तालियां बजाते हैं ना, प्रक्रिया में तो नहीं। सही बात है। हम भी अक्सर नतीजा ही देखते हैं, प्रक्रिया को नहीं। अच्छा। और इसी वजह से कभी कभी जो मेहनत करने वाला इंसान है वो भी अपने काम को कम आंकने लगता है। तो यहाँ एक मोड़ आता है। जब बाहर सिर्फ तमाशा दिखता है तब इंसान के पास एक और रास्ता होता है। अपने भीतर देखने का। हाँ, अपने अंदर देखने का। और ये अंदर झांकना कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। नहीं। ये बस एक ईमानदार ठहराव है। एक ईमानदार ठहराव। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने सवालों से भागना बंद कर दें, बस। तो इस ठहराव से या अंदर देखने से आखिर बदलता क्या है? इससे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि कोई काम क्यों किया जा रहा है। अच्छा। तब मेहनत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए हो जाती है। और जब मेहनत खुद के लिए होती है तो शायद वो शोर कम करती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर दो तरह की नजरों का फर्क समझना जरूरी है। एक दुनिया की नजर और एक अपनी नजर। ठीक है। दुनिया की नजर बाहर देखती है, वो तुलना करती है, मापती है, तोलती है। लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, ये सब। सही है। और जब अपनी नजर अंदर जाती है तो ये तुलना धीमी पड़ जाती है। हाँ, धीमी पड़ जाती है, क्योंकि तब सवाल ये नहीं रहता कि दूसरे से बेहतर कैसे बने। तो क्या बन जाता है? सवाल बन जाता है खुद से ईमानदार कैसे रहें। वाह। और एक और बात है, जब मेहनत सिर्फ दिखाने के लिए होती है ना, तो वो बहुत भारी लगती है। एक बोझ की तरह। हाँ, एक बोझ की तरह। लेकिन जब वो अपनी साफ समझ से निकलती है तो वो बोझ नहीं लगती। भले ही दुनिया उसे ना देखे या कोई तालियां ना बजाए। बिल्कुल। शायद इसीलिए बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर की नजर से अपनी राह तय कर रहे होते हैं, और बाहर की नजर वो रास्ता नहीं ढूंढती, वो तमाशा ढूंढती है। वो सिर्फ तमाशा ढूंढती है। तो इसका मतलब ये भी है कि अंदर झांकने से कोई तैयार जवाब या समाधान नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बस एक जगह देता है, एक स्पेस, जहां इंसान अपने साथ बस कुछ देर बैठ सके। और कई बार बस यही बैठना काफी होता है। तो अगर इस बातचीत को समेटें तो दुनिया शायद हमेशा तमाशा ही देखेगी। ये उसका स्वभाव है। हाँ, ये उसका स्वभाव हो सकता है। उसे बदलना शायद हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इंसान के पास ये विकल्प हमेशा रहेगा कि वो खुद को किस नजर से देखना चाहता है। बिल्कुल, दुनिया की नजर से या अपनी नजर से। क्योंकि जब तक हम अंदर नहीं झांकते ना, तब तक सच में ये पता चलना बहुत मुश्किल रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो असल में हम क्यों कर रहे हैं। Thank you for listening. We'll sit together again with another thought. Till then, take care and quietly look within. शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा अंदर देखते रहिए।